लियो, मार्च 2026 आपके लिए सिर्फ एक नया महीना नहीं होगा। ये वो वक्त होगा जब जिंदगी आपसे एक खामोश सवाल करेगी, आप वाकई ही कहाँ चमक रहे हैं और कहाँ सिर्फ खुद को साबित करने जा रहे हैं। क्योंकि लियो के लिए असल मसला अक्सर मेहनत की कमी नहीं होता। असल मसला ये होता है कि दिल इज्जत चाहता है और इंसान सिर्फ जिम्मेदारी पूरी करता रहता है। लियो, आपकी फितरत गर्म है, रोशन है और असर रखने वाली है। आप जहां होते हैं वहां मौजूदगी महसूस होती है। आपका लहजा, आपकी नीयत और आपकी दिलदारी दूसरों पर असर छोड़ती है। लेकिन कभी कभी आप एक खामोश गलती करते हैं। आप दे बहुत देते हैं मगर ये वाजे नहीं करते कि आपकी हद कहाँ है और आपकी कदर क्या होनी चाहिए। मार्च में यही बात आजमाई जाएगी। ये महीना आपकी रूटीन छीनने नहीं आ रहा, ये आपसे ये पूछने आ रहा है कि आप अपनी रोशनी कहाँ ज़ाया कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को खौफ के लिए नहीं, समझ, वजाहत और बेहतर फैसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा वाज़े, ज़्यादा साफ, ज़्यादा बावकार और ज़्यादा मजबूत रह सके। ये मंथली प्रिडिक्शन है, यानी पूरे महीने के अंदर कौन सा दबाव बढ़ेगा, कौन सा मौका सामने आएगा और कौन सा फैसला आपकी सिमत बदल सकता है। लियो, मार्च में आपके सामने तीन चीज़ें खास तौर पर आएंगी: आपकी अहमियत, आपके रिश्ते और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। अब मार्च के बड़े इशारे सुन लीजिए। 3 मार्च को टोटल ल्यूनर एक्लिप्स होगा। ये आपकी रूटीन, काम के तरीके और रोज़मर्रा बोझ में वो जगह दिखा सकता है जहां शान बाकी है मगर निज़ाम कमज़ोर है। 26 फरवरी से 20 मार्च तक मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा। ये बातचीत, गलत फहमी और जज्बाती मायने निकालने में धुंध बढ़ा सकता है, इसलिए लियो को रद्द अमल से पहले वजाहत रखनी होगी। 7 मार्च को मरकरी कज़ाइमी आएगा। ये एक मुख्तसर सा वाज़ा लम्हा दे सकता है जिसमें आपको समझ आ सकता है कि असल मसला एहतराम, गलत फहमी या खामोश तकलीफ में से कौन सा है। 11 मार्च को जुपिटर डायरेक्ट होगा। यह आपकी अंदरूनी एतमाद, खामोश रिकवरी और जज्बाती इस्तेकाम को सहारा दे सकता है अगर आप अपनी रूटीन संभाल लें। 19 मार्च को न्यू मून होगा। यह आपके दिल, आपकी इमोशनल बाउंड्रीज और सेल्फ वर्थ को नया आगाज दे सकता है। 20 मार्च को सन एरीज में होगा। यह आपके अंदर जुर्रत, रफ्तार और जाहिर होने की हिम्मत बढ़ा सकता है और टाला हुआ फैसला आगे ला सकता है। लियो, अब असल बात सुने। मार्च में आपके लिए 2 गेट सबसे अहम हैं। पहला गेट है पहचान का गेट। यह आपका मरकजी गेट है। ये उस वक्त खुलता है जब आपको महसूस हो कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको वैसी अहमियत नहीं मिल रही जिसके आप हकदार हैं। जब आपको लगे कि आपकी मेहनत देखी नहीं जा रही, या जब आप महसूस करें कि आपकी मौजूदगी लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता एक आदत बन गई है, कदर नहीं। पहचान गेट का मतलब अटेंशन मांगना नहीं। इसका मतलब है कि आप अपनी कदर खुद पहचानें और ये समझें कि हर जगह अपने आप को साबित करते रहना ज़रूरी नहीं होता। इस गेट का ख़तरा ये है, आप खामोशी से हर्ट हो जाएं या अचानक ईगो से रिएक्ट कर दे और फिर असल मसला एहतराम की कमी से हटकर लहजे की सख्ती बन जाए। अब दूसरा गेट है वर्थ गेट। ये गेट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी हद और आपकी इमोशनल वैल्यू से जुड़ा है। ये उस वक्त खुलता है जब आपको लगे कि आप दे ज़्यादा रहे हैं और बदले में एहतराम कम पा रहे हैं, या जब आपको महसूस हो कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। वर्थ गेट का मतलब खुद गर्जी नहीं, इसका मतलब ये है कि आप वाजे करें, मैं कहाँ तक दूंगा, मैं किस बात पर खामोश नहीं रहूँगा और मेरी जगह इस रिश्ते या काम में क्या है। इस गेट का ख़तरा ये है, आप या तो ओवर गिव करें या अचानक डिस्टेंस बना लें, जबकि दुरुस्त रास्ता ये है कि आप अपनी कीमत वक्त पर वाजे करें। लियो, मार्च में आपकी असल ताकत ये नहीं होगी कि सब आपकी तारीफ करें। आपकी असल ताकत ये होगी कि आप बगैर शोर के अपनी कदर पहचान लें और सही वक्त पर सही बात वकार के साथ कह सके।
अब मार्च को हफ्ता ब हफ्ता साफ नक्शे में देखते हैं। वीक 1 1 मार्च से 7 मार्च तक ये हफ्ता पहचान गेट को बुलंद करेगा। यानी आप जल्दी महसूस करेंगे कि कहाँ आपकी मौजूदगी महसूस की जा रही है और कहाँ आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है। 3 मार्च का टोटल ल्यूनर इक्लिप्स ये वाज़े कर सकता है कि आपकी रोज़मर्रा तरतीब में एक ऐसी कमज़ोरी है जो आपकी तवानाई और मिजाज दोनों को खामोशी से खा रही है। और 7 मार्च को मरकरी का ज़ायमी ये दिखा सकता है कि असल मसला लोग नहीं बल्कि कम्युनिकेशन की किसी एक गलत जगह में है। वीक 1 का असूल रद्द-ए-अमल नहीं, मुशाहिदा और फिर वजाहत। वीक 2 8 मार्च से 14 मार्च तक यहाँ वर्थ गेट आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगता है। यानी जिंदगी आपसे पूछेगी आप कहाँ तक देंगे और कहाँ अपनी कीमत वाजे करेंगे। 11 मार्च का जुपिटर डायरेक्ट यहाँ आपके अंदर नरमी के साथ एतमाद वापस ला सकता है। अगर आपने वीक 1 में अपना असल मसला पहचान लिया तो वीक 2 में आप बेहतर हद लगा सकेंगे। वीक 2 का असूल आप हर जगह अपने आप को प्रूव ना करें, जहां ज़रूरी हो सिर्फ अपनी हद साफ कर दे। वीक 3 15 मार्च से 20 मार्च तक ये वो हिस्सा है जहां दोनों गेट्स इकट्ठे चलेंगे, पहचान गेट भी और वर्थ गेट भी। यही वो वक्त है जहां लियो के लिए असल इम्तिहान ये होगा, क्या आप हर्ट हुए बगैर सच देख सकते हैं? क्या आप ईगो के बगैर अपनी कदर वाजे कर सकते हैं? 19 मार्च का न्यू मून आपके दिल में एक नई सिमत पैदा कर सकता है कि मुझे सिर्फ तारीफ नहीं असल एहतराम चाहिए। 20 मार्च को मरकरी रेट्रोग्रेड जो पाइसेस में ख़त्म होगा और सन एरीज में शुरू होगा, ये वो मोड़ है जहां धुंध कम होने लगती है और आपके अंदर जुर्रत बढ़ने लगती है। 20 मार्च के बाद जो बात पहले सिर्फ चुभन थी अब इसे वाज़े किया जा सकता है। जो फैसला आपने टाला था अब इसे वकार के साथ लिया जा सकता है। लियो मार्च का हफ्तावार खुलासा दिल में रख लीजिए। वीक 1 ये देखें कि कहाँ आपका दिल नज़रअंदाज महसूस कर रहा है। वीक 2 अपनी कीमत वक्त पर वाज़े करें। वीक 3 नर्म रहे मगर अपनी जगह कम ना करें। 20 मार्च के बाद फैसला आगे बढ़ाएं और ख़ुद को सही जगह पर रखें। अब आते हैं ज़िंदगी के बड़े मैदानों पर। पहला मैदान काम, रोज़गार और मुकाम। यहाँ इशारा है मार्च में आपके काम में ऐसा मौका या ऐसी जिम्मेदारी आ सकती है जो आपसे बड़ी मौजूदगी मांगेगी, लेकिन साथ ही ये भी वाज़े हो सकता है कि आपको प्रॉपर क्रेडिट मिल रहा है या नहीं। ख़तरा आप ओवर परफॉर्म करें मगर हद ना रखें या फिर सिर्फ इसलिए नाराज़ हो जाएं कि पहचान आपकी तवक्का के मुताबिक नहीं मिली। आपने करना क्या है? आप अपना म्यार वाज़े रखें, आप अपने वक्त की कीमत वाज़े रखें और अपनी मेहनत, तहरीरी बात और ज़िम्मेदारी की हद में साफ रखें। नतीजा, अगर आपने मार्च में अपनी प्रोफेशनल वैल्यू साफ रखी तो महीने के आखिर में आपकी पोजीशन ज़्यादा मजबूत महसूस होगी। दूसरा मैदान पैसा, खर्च और ज़ाती कदर। इशारा मार्च में पैसे का सवाल सिर्फ कमाई नहीं होगा, असल सवाल ये होगा कि आप ज़रूरत पर खर्च कर रहे हैं या मूड के नाम पर। 3 मार्च का टोटल ल्यूनर एक्लिप्स ये दिखा सकता है कि रोज़मर्रा के छोटे खर्च कहाँ बढ़ रहे हैं। ख़तरा इमोशनल स्पेंडिंग, जल्दी फैसले या सिर्फ ये दिखाने के लिए खर्च कि सब ठीक है। आपने क्या करना है? हर बड़ी ख़रीदारी कुछ देर रोक कर करें, हर माली शराइत साफ समझ कर करें और अपनी वैल्यू पैसे से साबित करने की कोशिश ना करें। नतीजा, मार्च के आखिर में माली तस्वीर ज़्यादा साफ होगी अगर आपने इज़्ज़त और खर्च को अलग अलग रखा। तीसरा मैदान मोहब्बत और रिश्ते। लियो, आप मोहब्बत में गर्मी देते हैं, दिल से देते हैं और अक्सर सामने वाले को ख़ास महसूस कराते हैं, लेकिन आप एक चीज़ बर्दाश्त नहीं करते, ये एहसास कि आप अहम नहीं रहे। मार्च में यही चीज़ आजमाई जाएगी। इशारा पुराने गिले या अटेंशन की कमी दोबारा महसूस हो सकती है। आपको लग सकता है कि आप दे रहे हैं मगर समझ कम मिल रही है। ख़तरा क्या है? आप खामोशी से हर्ट हो जाएं या एक ऐसा जुमला कह दें जो असल मसले से ज़्यादा फासला बढ़ा दे। आपने क्या करना है? आप वाज़े करें, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चुभ रहा है और मैं किस बात को हल्का नहीं ले सकता।
मगर ये सब वक़ार के साथ कहें, शिकायत के अंदाज में नहीं। नतीजा, अगर आपने एक साफ गुफ्तगू कर ली तो रिश्ता या तो बेहतर होगा या हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। अगर आप सिंगल हैं तो मार्च में कोई ऐसा राब्ता आ सकता है जो आपको अटेंशन दे, लेकिन यहाँ असल सवाल ये होगा, क्या ये सिर्फ तारीफ़ है या असल एहतराम भी है? ख़तरा क्या है? आप सिर्फ तारीफ़ पर जल्दी मुतासिर हो जाएं या सिर्फ इसलिए सामने वाले को रद्द कर दें कि वो आपके अंदाज का नहीं। आपने क्या करना है? आप जल्दी वादा ना करें, आप जल्दी इनकार भी ना करें। आप देखें कि सामने वाला सिर्फ बोलता है या मुस्तकिल अमल भी दिखाता है। नतीजा, 20 मार्च के बाद ये ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि ये राब्ता संजीदा है या सिर्फ आर्जी। अगर आपकी ज़िंदगी में मैरिज या कमिटमेंट का मौजू चल रहा है तो मार्च में ये सवाल तेज़ हो सकता है, मेरी जगह क्या है और मेरी कदर इस रिश्ते में कितनी महसूस होती है? ख़तरा क्या है? आप सिर्फ ईगो से जवाब दें या सिर्फ माहौल बचाने के लिए असल बात टाल दें। आपने क्या करना है? आप एक पुरसकून मगर वाज़ेह गुफ्तगू करें। आप अपने एहतराम की ज़रूरत वाज़ेह करें और अपनी वजह साफ़ रखें। नतीजा, या तो बात अगले मरहले में जाएगी या आपको साफ मालूम हो जाएगा कि अभी वक्त नहीं। चौथा मैदान, सेहत, तवानाई और मिजाज। यह इशारा है, मार्च में आपका मूड पहचान और सेल्फ रिस्पेक्ट में जुड़ा रह सकता है। अगर आप खुद को कम महसूस करें तो तवानाई भी गिर सकती है। खतरा, ओवरडूइंग, नींद की बेतरतीबी और दिल की थकन को छुपाते रहना। आपने क्या करना है? आप रूटीन को मजबूत रखें, सोने का वक्त, पानी और दिन की पहली तरजीह वाज़ेह रखें। नतीजा, मार्च के आखिर में आप महसूस करेंगे कि आपकी रोशनी सिर्फ जज्बात से नहीं, निज़ाम से भी कायम रहती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मार्च में कंसिस्टेंसी सबसे अहम होगी। अगर सफ़र या बैरून मुल्क काम या पढ़ाई का मामला है तो तारीख, कागजी काम और शर्त 2 बार देखें। इस मार्च के बाद चीज़ें निस्बतन ज़्यादा सीधी होने लगती हैं। लियो, अब आखिरी बात दिल में बिठा लीजिए, मार्च आपकी रोशनी कम करने नहीं आया। मार्च आपसे ये पूछने आया है कि आप अपनी रोशनी कहाँ सस्ती कर रहे हैं। पहचान गेट आपको दिखाएगा कि आप कहाँ देखे जाना चाहते हैं। वर्थ गेट आपको याद दिलाएगा कि आप कहाँ कदर के हकदार हैं। और मार्च का सबसे मजबूत नतीजा ये है, आप चमकेंगे मगर खुद को खो कर नहीं। आप देंगे मगर अपनी कीमत घटा कर नहीं। आप मोहब्बत रखेंगे मगर सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ कर नहीं। अगर ये प्रिडिक्शन आपके काम आई है तो वीडियो को लाइक करें और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, मोहब्बत या रोज़गार या पैसा। अगली वीडियो में मैं लियो के लिए किसी एक लफ्ज़ के मुताबिक एक मुख्तसर मगर मजबूत रहनुमाई दूंगा। आप देख रहे थे एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम अंदाज़ों पर नहीं, फैसलों पर बात करते हैं। लियो, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।